बिलीव कि ये जो प्लांट्स हैं ये इवॉल्व हुए हैं एल्गी से, ठीक है। एल्गी जिनके ऊपर हम बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर। एल्गी और प्लांट्स के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं और एल्गी और प्लांट्स के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, क्योंकि अगर डिफरेंसेस नहीं होते तो दोनों को मिलाकर रखा जाता। इनिशियली जब किंगडम्स को जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थी रॉबर्ट विटेकर ने, तो उन्होंने मल्टी सेलुलर एल्गी को उठाकर प्लांट्स में रखा था बिकॉज देयर आर मल्टीपल सिमिलैरिटीज़। लेकिन बाद में मल्टी सेलुलर एल्गी को उठाकर किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में डाल दिया गया और प्लांट्स को अलग कर दिया गया। क्यों? बिकॉज देयर वर क्लियर डिफरेंसेस, जिसकी वजह से इन्हें अलग अलग कर दिया गया। तो ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस मैं पहले भी बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 7 के अंदर, लेकिन हम थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि एल्गी और प्लांट्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ये एल्गी हो गए और ये प्लांट्स हो गए, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ की, क्या सिमिलर पॉइंट्स हैं। देखिए, पहला सिमिलर पॉइंट है कि दे बोथ आर ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना जो है ये खुद बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, कौन सा प्रोसेस करते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस? बिकॉज इनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। और मज़े की बात यह है कि क्लोरोफिल की जो मेजर टाइप होती हैं वो ए और बी हैं। दोनों जो हैं वो क्लोरोफिल ए को एज अ मेन पिगमेंट इस्तेमाल करते हैं, यानी जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और जो क्लोरोफिल बी है, दोनों जो है क्लोरोफिल बी को एज एन एक्सेसरी पिगमेंट इस्तेमाल करते हैं, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन लाइट कैप्चर करने में हेल्प करता है। तो ये बहुत अच्छी सिमिलैरिटी है इन दोनों के दरमियान। दूसरी अगर हम बात करें तो प्लांट्स और एल्गी के दरमियान जो सिमिलैरिटी होती है कि इन दोनों की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज से। तीसरी, ये दोनों जो है वो फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये हो गई एल्गी और प्लांट्स के अंदर सिमिलैरिटीज़। अब अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, तो डिफरेंसेस के अंदर, सॉरी वो पेज चला गया। डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो एल्गी जो है ना, दे आर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, यानी ये पानी के अंदर रहने वाले हैं, जबकि जो प्लांट्स हैं दे आर टेरेस्ट्रियल। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, लेकिन मेनली जो प्लांट का मोड है वो टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, ये ज़मीन पे रहने वाले हैं। नंबर 2 पॉइंट जो है जो कि इनको डिफरेंट करता है वो ये है कि एल्गी के अंदर दोनों तरह की वैरायटी आपको मिलती है, यूनिसेलुलर भी और मल्टी सेलुलर भी, जबकि प्लांट्स के अंदर ऐसी यूनिसेलुलर वाली कोई वैरायटी नहीं है। प्लांट की डेफिनेशन में ही आता है कि दे और आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है एल्गी और प्लांट को जो डिफरेंशिएट करता है, एल्गी की जो बॉडी होती है ना वो स्पेसिफिक नहीं होती, यानी वो कोई ख़ास उसमें स्ट्रक्चर्स नहीं होते, तो उसे हम कहते हैं थैलॉइड बॉडी। प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर। अच्छा, एल्गी के अंदर कोई स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। जो इसकी बॉडी के तकरीबन सारे सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, तो रिप्रोडक्शन का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता। जबकि आपको प्लांट्स के अंदर नजर आएंगे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एंथ्रीडियम के नाम से है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, आर्किगोनियम के नाम से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आपका जो फ्लावर है, फ्लावर बेसिकली रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, तो फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। देन एल्गी और प्लांट्स के अंदर एक और डिफरेंस ये है कि एल्गी की जो फर्टिलाइजेशन होती है वो वाटर डिपेंडेंट होती है, यानी जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है वो वाटर डिपेंडेंट होता है। जो हायर प्लांट्स हैं, जो मैच्योर कह रहा हूँ, जो एडवांस प्लांट्स हैं, उनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो वाटर इंडिपेंडेंट होती है, पानी पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और डिफरेंस अगर हम देखें तो एल्गी का जो जाइगोट है वो रिटेन नहीं रहता, यानी जो गैमेट्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। ये दोनों एल्गी जो है मेल और फीमेल, या दो डिफरेंट तरह के एल्गी पानी के अंदर है, तो ये अपने गैमेट्स पानी में छोड़ देते हैं। तो जाइगोट जो बनता है वो पानी में बनता है और वो बड़ा भी वहीं होता है, एम्ब्रियो भी वहीं बनता है। चूंकि पानी जो है वो प्रोटेक्शन देता है, पानी के अंदर जो है वो जाइगोट ड्राई नहीं हो सकता, तो पेरेंट की बॉडी के अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट की बॉडी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन इनकी पानी में हो रही है। प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जाइगोट रिटेन रहता है। क्यों रिटेन रहता है भाई? क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है ना वो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर होती है। जो मेल गैमेट है वो मेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से होता हुआ आता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। वहाँ पर फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट भी वहीं बनता है, एम्ब्रियो भी वहीं बनता है और वो प्रोटेक्टेड भी रहता है वहाँ पर। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि एल्गी और प्लांट्स के अंदर हैं, दैट इज़ वाई इन्हें एक ग्रुप के अंदर नहीं रखा गया, इन्हें अलग अलग कर दिया गया है। तो यही पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। प्लांट्स और एल्गी के दरमियान क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ये क्लोरोफिल बी को एज एन एक्सेसरी का मतलब एक्स्ट्रा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और क्लोरोफिल ए को डायरेक्टली इन्वॉल्व जो होता है उसके अंदर। फ़र्क क्या है भाई? वो जो
एल्जी है वो एक्वाटिक है, जबकि प्लांट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, और भी देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसका रीज़न है, ये जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि एल्जी पानी के अंदर रहते हैं। पानी की जो लाइफ है वो ज़मीन की लाइफ से डिफरेंट होती है। पानी के अंदर पानी बहुत है, ज़मीन के ऊपर पानी कम होता है, एंड दैट इज़ वाई उसको हासिल करने के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, और फिर उन्हें बचाने के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं। तो डिफरेंट एडेप्टेशंस, फिजिकल एडेप्टेशंस भी मिलते हैं और केमिकल एडेप्टेशंस भी मिलते हैं। एल्जी जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें सब कुछ पानी से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाती है, ऑक्सीजन भी मिल जाती है पानी से, और पानी तो मिल ही जाता है। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो जो कि ज़मीन पे रहते हैं, तो ज़मीन पे ये दोनों चीज़ें अलग अलग जगह से आती हैं। ये अगर सॉइल है तो पानी और वाटर और मिनरल्स जो आएंगे वो सॉइल के अंदर से आएंगे, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलेंगे वो एटमॉस्फेयर से मिलेंगे। जब भी प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट वो होता है जो ज़मीन के अंदर होता है, जिसे आप रूट्स कहते हैं, ये सबटेरेनियन पार्ट है, और एक पार्ट जो ज़मीन के ऊपर होता है जो कि शूट और उसके साथ लीव्स होते हैं, ये एरियल पार्ट्स होते हैं। तो इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अच्छा, देन मैंने अभी आपको बताया कि ज़मीन की ज़िंदगी पानी की ज़िंदगी से डिफरेंट है। यहाँ पे ज़मीन पे पानी कम होता है तो उसे बचाना भी होता है। तो उसे बचाने के लिए बहुत सारे प्लांट्स ने क्या किया, एक अदर स्ट्रक्चर डेवलप किया जो इनकी पूरी बॉडी को, एरियल पार्ट्स को जो है वो कवर करता है। इसे हम कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है ये बेसिकली ये वैक्सी कोटिंग है, यानी ये लिपिड की बनी हुई लेयर होती है, और लिपिड जो है ना ये पानी को गुजरने की इजाज़त नहीं देता। तो इसकी मदद से जो प्लांट है उनके ऊपर सनलाइट पड़ती भी है तब भी उनसे बहुत ज़्यादा पानी लॉस नहीं होता, क्योंकि क्यूटिकल को क्रॉस करना जो है वो ईजी नहीं होता। तो ये एक्सेस लॉस को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं उसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर। अदरवाइज़ अगर क्यूटिकल हटा दी जाए लैंड प्लांट्स के ऊपर से तो उनका पूरा का पूरा जो पानी है वो लॉस हो जाएगा, और पानी लॉस होने की वजह से वो डिहाइड्रेट होकर उनकी डेथ हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर तीन जो है ना हमारे पास सेकेंडरी प्रोडक्ट्स की एग्जांपल है, जिनमें से क्यूटिकल एक थी। सेकेंडरी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो हर प्लांट के अंदर नहीं पाया जाएगा। देखिए, एक प्राइमरी प्रोडक्ट होगा जो हर प्लांट के अंदर आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जिस पाथवे से बन रहा है वो सबके अंदर पाया जाता है। फिर आता है एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि हर प्लांट में नहीं होता, क्योंकि वो जिस पाथवे से बनता है वो कुछ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता, तो वो सेकेंडरी प्रोडक्ट कहलाता है। तो क्यूटिकल एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है, दूसरा सेकेंडरी प्रोडक्ट जो है वो है लिग्निन, और तीसरा सेकेंडरी प्रोडक्ट जो है वो है स्पोरोपोलिन। क्यूटिकल का काम मैंने आपको बता दिया। लिग्निन जो है ना ये पाया जाता है सेल वॉल के अंदर, और ये हार्ड करता है सेल वॉल को, जिसकी वजह से जो सेल वॉल है वो टफ हो जाती है और सपोर्ट के काम आती है। तो ये सेकंड जो है वो हमारे पास सेकेंडरी प्रोडक्ट है। ये भी चाहिए क्योंकि पानी के अंदर तो सपोर्ट नहीं चाहिए ना, पानी के अंदर तो पानी खुद आपका वेट बर्दाश्त करता है, जिसे आप बायंसी कहते हैं। फिजिक्स के अंदर आपको पढ़ाया गया होगा, अपथ्रस्ट या बायंसी कहते हैं कि जितना वेट कोई बॉडी पानी के ऊपर लगाती है, पानी उतनी ही फोर्स लगाता है, तो वो बैलेंस रहती है। तो ज़मीन के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीन के ऊपर प्लांट को अपना वेट खुद बर्दाश्त करना है, और इरेक्ट रहने के लिए कोई हार्ड स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो लिग्निन होता है जो कि सेल वॉल के अंदर डिपॉजिट होकर उसे हार्ड बनाता है, जो सपोर्ट के काम आती है। द थर्ड थिंग इज स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई जो एल्जी थे, प्लांट्स कैसे बने? एल्जी का एक दिन किया कि पानी से बाहर आके ज़िंदगी गुजारते हैं, तो जब वो पानी से बाहर आ गए तो वो प्लांट्स बन गए। तो एल्जी जब ये पानी से बाहर आ रहे थे और ज़मीन की तरफ आ रहे थे और प्लांट्स बन रहे थे, तो बेसिकली हुआ ये कि ये जो स्पोरोपोलिन है इन्होंने ये डेवलप किया। ये एक ऐसा पॉलीमर है, ऐसा कंपाउंड है जो कि रेजिस्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, तो ये इन्हें डैमेज से बचाता है। इवन साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि जो आज हमें फॉसिल रिकॉर्ड मिलता है प्लांट्स का, यानी वो प्लांट्स जो हमें किसी पत्थर में, किसी पहाड़ के अंदर से, किसी ज़मीन के टुकड़े में से मिलते हैं, और उनकी बॉडी बची खुची है, वो इन्हीं दो तीन चीज़ों की वजह से, लिग्निन की वजह से, स्पोरोपोलिन की वजह से और क्यूटिकल की वजह से, क्योंकि इन्होंने जो प्लांट की बॉडी थी, जो सेल्स थे, उन्हें बचा कर रखा, प्रिजर्व करके रखा। ये हो गई थोड़ी सी बात। अब इस पेज के ऊपर भी दो तीन एडेप्टेशंस है वो देख लेते हैं। हमने बात की कि भाई जो प्लांट्स हैं वो ज़मीन पर, जो एल्जी ज़मीन के ऊपर आकर रहने लगे तो हमने उन्हें प्लांट्स कह दिया। तो पानी के अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था वो डिफरेंट था, ज़मीन पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट है। मैंने आपको बताया था कि एल्जी जो है ना वो गैमेट प्रोड्यूस करते थे हर सेल के अंदर और वो पानी में छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पर प्लांट्स के अंदर जो है वो इस प्रॉपर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम गैमेटेंजिया कहते हैं। इनमें गैमेट्स बनते हैं। मेल गैमेटेंजियम होते हैं, जैसे मैंने नाम दिया एंथ्रीडियम का, फीमेल गैमेटेंजियम होता है जिसे आर्किगोनियम कहते हैं। और इन गैमेटेंजियम को चूँकि पानी के अंदर नहीं रह रही है, तो इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्शन के लिए ना एक अदद लेयर होती है सेल की जो कि इन्हें सराउंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारे पास एंथ्रीडियम है तो इसके ऊपर, और ये हमारे पास आर्किगोनियम है, ये फ्लास्क की शेप का होता है, तो इसके ऊपर ना एक सेल की लेयर होगी जो कि इसे समझें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। दीज आर कॉल्ड जैकेट सेल। ठीक है, जैकेट सेल जो है इसे कवर करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
क्यों? क्योंकि ज़मीन के ऊपर हैं और ज़मीन के ऊपर जो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, डायरेक्टली इन कांटेक्ट होते हैं या एक्सपोज होते हैं टू सन। तो अगर गैमेटेंजियम ही ड्राई हो जाएगा, अगर इसके सेल से सारा पानी लॉस हो जाएगा, तो उससे होगा ये कि गैमेट्स जो हैं अंदर वो नहीं बन सकेंगे। तो गैमेटेंजियम की प्रोटेक्शन के लिए जैकेट सेल्स मौजूद होते हैं और ये स्टेराइल होते हैं, यानी इनका ताल्लुक रिप्रोडक्शन से नहीं होता, इनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन से होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन डिफरेंट तरीके से होती है। एलजी के अंदर क्या होता है कि जो गैमेट्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर, पानी के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। जो एग फर्टिलाइज होता है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में होता है, यानी फीमेल गैमेटेंजियम में होता है। जाइगोट यहीं पर डेवलप होता है और उसे रिटेन रखा जाता है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर जाइगोट को ज़मीन पर छोड़ दिया जाएगा तो वो डेसिकेट हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी। पानी के अंदर इस ड्राई होने का खतरा नहीं होता क्योंकि पानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से प्लांट्स के लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोफाइट्स, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं। क्योंकि एलजी को भी प्लांट कह देते हैं हम, फाइट का जो वर्ड है वो प्लांट्स के लिए भी यूज़ हो जाता है, एलजी के लिए भी यूज़ हो जाता है। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो बेसिकली अपने एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने एम्ब्रियो को रिटेन रखते हैं। ये हो गई बहुत सारी बातें। नाउ दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द प्लांट्स, कि प्लांट्स जो हैं दे आर मल्टीसेलुलर, दे आर यूकैरियोट, दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर ऑटोट्रॉफ, क्लोरोफिलस होते हैं, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है इनकी। अच्छा, इनके अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है और वो हीट्रोमॉर्फिक होती है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। प्लांट्स के अंदर ना दो तरह की बॉडीज़ हमें मिलती है जिन्हें हम जनरेशन्स कहते हैं। एक बॉडी वो होती है जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट, इसका काम होता है स्पोर बनाना और ये रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, ये स्पोर बनाते हैं। स्पोर जहाँ पर गिरता है वहाँ पर एक और प्लांट की बॉडी बनती है, ये कहलाती है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का काम होता है गैमेट्स बनाना। ये दोनों गैमेट्स जब आपस में फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट बनता है और जाइगोट बड़ा होकर दोबारा से स्पोरोफाइट बनाता है। तो ये जो फिनोमेना चल रहा है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनती है, दूसरी जनरेशन से दोबारा पहली जनरेशन बनती है, ये कहलाता है AOG, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और प्लांट्स के अंदर जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इसे कहते हैं हीट्रोमॉर्फिक। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी शक्ल देखेंगे और इसकी शक्ल देखेंगे तो आपको कंप्लीटली डिफरेंट नज़र आएगी। हमने अलवा के अंदर देखा था, अलवा के अंदर दोनों की शक्ल एक जैसी नज़र आ रही थी, तो हमने कहा था वो आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन थी। यहाँ पर ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है हीट्रोमॉर्फिक। तो ये भी प्लांट्स का खासा है, यानी ये प्लांट्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर है और इनका जाइगोट जो है वो रिटेन रहता है टू बिकम डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, दैट इज़ व्हाई इन्हें एम्ब्रियोफाइट्स भी कहता है। थोड़ी सी बात और करेंगे क्लासिफिकेशन के ऊपर, उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म होगा। प्लांट्स जो अभी तक हम बात करते आए हैं वो किंगडम प्लांटिंग की बात करते हैं। किंगडम जो है ये सबसे बड़ा यूनिट होता है। आपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है उसे हम किंगडम कहते हैं। किंगडम को फिर डिवाइड किया जाता है फाइलम के अंदर, और फाइलम की जगह एक वर्ड यूज़ किया जाता है प्लांट्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए, फंजाई के लिए, वो वर्ड है डिवीजन। तो हम किंगडम प्लांटिंग को डिवाइड करेंगे डिवीजन्स के अंदर। तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है दो डिवीजन्स है, एक डिवीजन है जिसे हम कहते हैं ब्रायोफाइटा और एक डिवीजन है जिसे हम कहते हैं ट्रैकियोफाइटा। तो ये प्लांट्स ब्रायोफाइट्स या ट्रैकियोफाइट्स कहलाते हैं। अच्छा, अब जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके बारे में दो बातें आपने याद रखनी है फ़िलहाल। वैसे तो मैं डिटेल में समझाऊंगा सारी बातें ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स की, बट दो बातें फ़िलहाल आप याद रख लें। ब्रायोफाइट्स वो प्लांट्स है कि जिनके पास वैस्कुलर बंडल नहीं है। वैस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं है। ये वो प्लांट्स हैं जो अर्ली प्लांट्स है। सपोज कर लें कि प्लांट्स जो हैं वो एलजी जो हैं वो डेवलप हुए प्लांट्स के अंदर और ये प्लांट्स पानी में रहते थे, या ये समझ लें कि एलजी जब पानी से बाहर आए उन्हें हमने प्लांट्स कहा। तो जो अर्ली प्लांट्स है जो पानी के करीब करीब रहते थे, जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे, वो कहलाते हैं ब्रायोफाइट्स, जिनके पास कोई वैस्कुलर बंडल नहीं है, जिनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं है। छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं इनकी, इनको सप्लाई लाइन की ज़रूरत नहीं होती, तो दे आर नोन एज ब्रायोफाइट्स। और फिर जो एडवांस प्लांट जो बाद में आगे जाकर प्लांट्स डेवलप हुए वो कहलाते हैं ट्रैकियोफाइट्स, जिनके पास वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। अब दूसरा जो डिफरेंस है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हमने अभी डिस्कस किया था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी दो बॉडीज़ होती हैं, एक को हम कहते हैं स्पोरोफाइट, एक को हम कहते हैं गैमेटोफाइट। तो जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं इनकी भी दो बॉडीज़ होंगी और जितने भी ट्रैकियोफाइट्स हैं इनकी भी दो बॉडीज़ होंगी। अच्छा, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है डोमिनेंट का और रिड्यूस का। देखें, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनकी कोई एक जनरेशन जो है ना, तकरीबन सारे प्लांट्स में ऐसा होता है, कोई एक जनरेशन जो होती है वो डोमिनेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है या बहुत ज़्यादा वक्त के लिए होती है, वो कहलाती है डोमिनेंट जनरेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर साल के 12 महीने हैं और आपको जो है वो
9 महीने एक जनरेशन नज़र आ रही है, 3 महीने एक जनरेशन नज़र आ रही है, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि भाई जो 9 महीने वाली जनरेशन है वो डोमिनेंट है, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो ज़्यादा देर के लिए होती है, या वो बहुत मैच्योर होती है, या वो प्रोमिनेंट हमें नज़र आती है। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर इनमें से जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो इनका गैमेटोफाइट होता है, इनका गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, यानी मेन प्लांट यही होता है, और इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो रिड्यूस होता है। ट्रैकियोफाइट्स के अंदर ये कहानी डिफरेंट होती है। ट्रैकियोफाइट्स के अंदर इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है, और इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो रिड्यूस होता है। इन पे आगे जाके मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या होते हैं स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, और कैसे डोमिनेंट और रिड्यूस जो है वो हम देखते हैं इन्हें। फिलहाल हम बात करने लगे हैं थोड़ी सी इसके ऊपर, इसको मैं मिटा दूं। हाँ, तो आपको पता है कि किंगडम को डिवाइड किया जाता है फाइलम के अंदर या डिवीजन के अंदर, उसके बाद उसे फर्दर डिवाइड किया जाता है क्लास के अंदर, ऑर्डर्स के अंदर, फैमिलीज और जेनरा के अंदर। तो फिलहाल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि डिवीजन में डिवाइडेड है, डिवीजन और फाइलम एक ही बात होती है। उसके बाद डिवाइड किया गया है क्लास के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रैकियोफाइट एक डिवीजन है, और उसके बाद चूँकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं तो पहले सब डिवीजन आएगी फिर क्लास आएगी, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया जाता है 3 क्लासेस के अंदर। हेपेटिसी जिन्हें लिवरवर्ट्स भी कहते हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। मस्की जिन्हें माउसेस भी कहते हैं, और एंथोसेराटी जिन्हें हॉर्नवर्ट्स कहते हैं। जो कैरेक्टर्स ब्रायोफाइट्स के होंगे वही कैरेक्टर्स इनके होंगे। क्या मतलब है, इन सब के पास वैस्कुलर बंडल नहीं होंगे, और इन सब के अंदर जो डोमिनेंट जनरेशन होगी वो इनका गैमेटोफाइट होगा, और जो रिड्यूस जनरेशन होगी वो इनका स्पोरोफाइट होगा। ट्रैकियोफाइट्स की अगर हम बात करें तो इनको डिवाइड किया जा रहा है सब डिवीजन में, फिर हर सब डिवीजन के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लास होगी, फिर ऑर्डर होंगे, फिर फैमिली होगी, फिर जीनस होगा। तो पहली सब डिवीजन है साइलॉप्सिडा विच आर आल्सो नोन एज साइलॉप्सिड, देन वी हैव लाइकोप्सिडा विच आर आल्सो कॉल्ड क्लब मॉसेस, देन वी हैव स्पिनॉप्सिडा विच आर आल्सो नोन एज हॉर्स टेल, then we have Pteropsida which are called ferns, and then we have subdivision Spermopsida which are also known as seed plant. अब यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बता दूं। ये जो 4 डिवीजन है ना, ये इस 5वीं डिवीजन से डिफरेंट है। इन चारों को कंबाइन करके हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, ठीक है। दे आर सीडलेस